नमस्कार। पीएम से मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में कोलकाता से श्रीमती श्वेता अग्रवाल जी हैं, जो इस साल का पहला मेडिटेशन आपको पीएम से मुंबई पर कराएंगे। हम सब तालियां बजा करके श्वेता अग्रवाल जी का स्वागत करेंगे। आप लोग तालियां आप हाथ ही बजा दीजिए, क्योंकि एक हाथ से मैं बजा नहीं पाऊंगा। नहीं। इस चीज को अब हम लोग को स्टॉप करेंगे। कोई तालियां नहीं। आप खुद के लिए ताली बजाई करे, वाह हमने अपने आप को चुना है ध्यान करने के लिए। ये समय हमारा ध्यान का है, तो खुद के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो ये उत्तम विचार आपका, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। तो आप खुद के लिए खुद से तालियां बजवाओ। ये बहुत अच्छी पद्धति है। इससे ध्यान में सहायता मिलेगी, क्योंकि जब आप खुद के लिए ताली बजाते हैं तो वाकई आप ध्यान में गहरा उतरेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, आपका आभार। अब आप शुरू करिए ध्यान आज का। नमस्ते दोस्तों, सभी ध्यानियों को आत्मवंदन। जैसा कि लास्ट हमने किया था 31 दिसंबर को, जिसमें हमने पूरे साल को टाटा बाय बाय किया था, उसको फॉरगिवनेस करके, ग्रैटिट्यूड करके, और अपने इस पूरे नए साल को हमने ब्लेस किया था, हर महीने को, हर एक दिन को। तो आज फिर इस साल का एक हमारा जो पहला आज सेशन है मेडिटेशन का, तो हम करते हैं आज फिर से 1 घंटे का ध्यान, जिसमें थोड़ा सा इस साल को फिर से एक बार समझते हुए कि ये साल हमें क्या सिखा रहा है। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि लास्ट के 2 इयर्स और ये साल भी हमें कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है कि हर चीज की वैल्यू करना, हर चीज की कदर करना, रिश्तों में ग्रैटिट्यूड करना, जो है उसमें खुश रहना। हम समझ पा रहे हैं कि अति किसी भी चीज का अच्छा नहीं हो रहा है हमारे लिए, और हमारे ये पृथ्वी माँ के लिए, हम जिस घर में इस पृथ्वी में रह रहे हैं उसके लिए भी। तो कहीं ना कहीं मदर अर्थ अपने आप को शायद हील करने के लिए, या यूनिवर्स हमें सिखाने के लिए कि एक्सेस किसी भी चीज का बुरा है, ये अब हम समझने लगे हैं। और जो है उन सब चीजों की कदर करना सीख गए हैं, क्योंकि पता नहीं कब अचानक क्या हमें सुनने मिलता है, अचानक क्या किसी के लिए कुछ हो जाता है, या कभी कोई कोविड को लेकर कभी फियर में आ जाते हैं, या कभी मुझे हो न जाए इस सोच से परेशान, या अपने किसी करीबी के बारे में कुछ सुन लेते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें बार बार यही मैसेज मिल रहा है कि सावधान, और हर चीज लिमिट में करें, और जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें, रेस्पेक्ट करें, लव करें, अपने आप को, हर चीज की कदर करें, हर अपने घर वालों को, सभी लोगों को, और साथ ही साथ इस पूरी पृथ्वी को। तो चलते हम इसी तरह का कुछ ध्यान करते हैं, जिसमें हम अपने आप को इन सब चीजों को भी समझते हुए और अपने नए साल को ग्रेटिट्यूड भी करते हुए, फिर हम उस परमात्मा से एकाकारता भी करेंगे, क्योंकि हम जितने ध्यानी हैं हम इस चीज को भी समझ रहे हैं कि हम सिर्फ एक कोई मामूली से इंसान नहीं है, हम आत्मा है, तो उस परमात्मा से हम अलग नहीं है। तो चलो फिर इस तरह से हम मिलते हैं उस परमात्मा से, आज एकाकारता भी करते हैं ध्यान में। तो कम से कम पूरे 1 घंटे का हमारा ध्यान रहेगा। 5:10 हो रहे हैं, तो कम से कम 6:10 या 6:15 तक हम ध्यान करेंगे। फिर आप कुछ भी जवाब, सवाल या फिर एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स रेडी हो जाए। सभी जो चश्मा पहने हैं चश्मा उतार देंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें, कोमलता से आंखें बंद। एक गहरी लंबी श्वास अंदर लेंगे, और एक गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान रखें। ये समय है हमारे ध्यान का, सामूहिक ध्यान की ऊर्जा हम ले रहे हैं। ध्यान विधि में बैठे रहें,
अपना पूरा ध्यान आती और जाती हुई सांसों पर ले आए। सांसें जैसी भी चल रही है उसे वैसे ही चलने दें। नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ के साथ स्वाभाविक सरल अपनी प्यारी सांसों के संग बने रहें। बस अपनी सांसों का साथ निभाना है। जितना हम अपनी सांसों के साथ रहते हैं, सोच विचार बहुत दूर चले जाते हैं, कम होने लगते हैं और ध्यान की गहराई में हम उतर पाते हैं। अपने मन और चित्त को शांत करें और ध्यान की स्थिति में बने रहें। हम अपने नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और बीते हुए साल से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, जाना है। पिछला एक साल हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है और ये साल भी हमें बहुत कुछ नया सिखा रहा है, बता रहा है। बहुत सी शिक्षाएं दे रहा है हमें। हमें जो मिला है, जितना मिला है, उसका हम शुक्रिया करें, धन्यवाद भाव रखें। हर रिश्तों की वैल्यू करनी है, हर लोगों को, हर चीजों का और खासकर अपने हेल्थ का हमें ध्यान रखना है, वैल्यू करना है। ये हमें क्षमा करना सिखा रहा है, औरों को और खुद को भी। ये साल हमें सिखा रहा है कि हमें शक्ति की जरूरत है। We need power and we need to trust on ourselves. आने वाले किसी भी सिचुएशन, परिस्थिति, कोई भी बात अचानक हो सकती है। उसके लिए खुद को स्थिर रखना है, खुद को भी संभालना है, दो औरों को भी संभालने की ताकत मिले। हमें शक्ति और विश्वास की जरूरत है। बहुत सारे डीप रियलाइजेशन हमें दे रहा है ये साल।
हर गिल्ट, हर रिग्रेट, हर फियर, एंजाइटी, नेगेटिव इमोशंस, उन सब को हटाते हुए हमें आगे बढ़ना है। खुद पर विश्वास रखना है, ध्यान करना है, ध्यान की शक्ति को बढ़ाना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है परमात्मा के साथ। इस आत्मा का उस परमात्मा के साथ मिलन हो रहा होता है। ध्यान के माध्यम हम उस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति को अपने अंदर बटोरते हैं। हमारे अंदर इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है वो कॉस्मिक एनर्जी एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। इस ऊर्जा को हमें अपने अंदर भरना है और सभी से बांटना भी है। और जब हम इस तरह हर रोज सामूहिक ध्यान, सामूहिक चेतना से जुड़ते हैं, हम अपने आप को बेटर से बेस्ट बनाते जाते हैं। आज हम संध्या के समय इस सामूहिक ध्यान में बैठे हैं। परमात्मा की दिव्य शक्तियों से अपने आप को भरता हुआ महसूस करें। देखें, पंच तत्वों से बना हुआ ये भौतिक शरीर ध्यान में बैठा है। अपने मन की आंखों से देखें और ध्यान की ऊर्जा से भर रहा है। अपने आप को हल्के और लाइट होते हुए महसूस करें। इतने हल्के महसूस कर पा रहे हैं खुद को। देखें आपके ये सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर से अलग होकर के सूक्ष्म शरीर ऊपर की तरफ उठ रहा है। देखें आप खुद को सूक्ष्म शरीर के रूप में हल्के होकर उठते हुए ऊपर की तरफ अपने आप को बढ़ते हुए महसूस करें। और ऊपर अपने आप को फ्लाई करता हुआ बादलों में देखें, खुद को महसूस करें।
ऊपर इस पृथ्वी से बाहर अपने आप को निकलता हुआ महसूस करें। उस ब्रह्मांड में देखें खुद को, बादलों से पार, चांद तारों से पार। देखें खुद को सूक्ष्म रूप में, एक सूक्ष्म जगत में, एक अलग ही ऐसी जगह में पहुंच चुके हैं जहां चारों तरफ शांति है, आनंद है। जहां चारों तरफ तारे के रूप में दिव्य आत्माएं आपको नजर आ रही हैं, दिख रही हैं। बहुत सारी प्रकाश रूपी आत्माएं सोल के रूप में आप उन्हें देख रहे हैं। और अब एक बड़ा सा प्रकाश, आपको एक बड़ा सा प्रकाश का घेरा दिख रहा है। बढ़ते हैं उसकी तरफ। आप मन ही मन समझ पा रहे हैं कि ये बड़ा सा प्रकाश का घेरा और कोई नहीं, वही है वो परमात्मा जिसे हम ईश्वर का नाम देते हैं। उनके करीब और करीब आप बढ़ रहे हैं और अपने आप को भी छोटे से प्रकाश रूपी आत्मा के रूप में देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि वो और आप अलग नहीं हैं। उनकी जो विशेषताएं दिख रही है वो आपके भीतर भी मौजूद है। यहाँ चारों तरफ एक गहन शांति है, एक गहन आनंद है। आज इस पल में आप समझ पा रहे हैं जैसे इस आत्मा का उस परम आत्मा से मिलन हो रहा है और आप देख पा रहे हैं ये परमात्मा निराकार, जिनका ना कोई रूप है ना रंग है, बस एक प्रकाश रूपी मूर्त, एक बड़े से चमकते हुए सितारे के रूप में। यही निराकार स्वरूप परमात्मा है, हमारे सच्चे माता पिता।
शांति, प्यार, पवित्रता और शक्ति से भरे हुए ये सारी क्वालिटीज परमात्मा में भरे हुए, और मैं भी उन्हीं की तरह उनका ही हिस्सा हूँ। ये सारी क्वालिटीज तो मेरे भीतर ही हैं। फिर कहाँ हम बाहर ढूंढ रहे हैं उन्हें? क्यों बाहर भटक रहे हैं? अपने आप को उनके पास बैठा हुआ, उन्हीं के साथ महसूस करें। अपने आप को जैसे उस परमात्मा की गोद में ही, जो हमारे माता पिता के समान, जो हमारे सच्चे स्वरूप है, उनके पास महसूस करें और उस परमात्मा से निकलती हुई दिव्य प्रकाश एक फव्वारे की तरह, एक झरने की तरह निकलकर हमारे अंदर समाहित हो रही है। बढ़ते जा रहे हैं उस दिव्य रोशनी से, दिव्य प्रकाश से, दिव्य शक्ति से। अपने आप को इस दिव्य ऊर्जा की बारिश से भीगते हुए बस अनुभव करते रहे, महसूस करें अपने भीतर और चारों तरफ इस दिव्य प्रकाश को। मन ही मन उस परमात्मा से जैसी आपकी बातचीत हो रही है, आप पूछ रहे हैं उस परमात्मा से कि वो आपको याद दिलाए आपके पृथ्वी पर जाने का मेन जो आपका गोल है, जो लक्ष्य है। मन ही मन जो मैसेज मिल रहा है उसे लेते रहें। अब अपने इस साल के लक्ष्य को जाने। ये 2022 जो शुरुआत हुआ है, इस साल का गोल क्या है? इस वर्ष आपको क्या करना है? क्या पाना है? क्या खुद के लिए और दुनिया के लिए करना है? उसे विजुअलाइज करें। उसे एक पिक्चर की तरह इस पल में
देखें होता हुआ। जो अभी दिख रहा है उसकी अपने दिमाग में एक पिक्चर उतार ले, जैसे स्क्रीनशॉट हम लेते हैं। अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी जाने और इस साल के लक्ष्य को, गोल को जाने पहचाने। कुछ देर इसी तरह बने रहें परमात्मा की दिव्य प्रकाश, ऊर्जा और आशीर्वादों के साथ। परमात्मा के साथ एकाकारता करते हुए इस ध्यान विधि में, इस पल में बने रहें।
फिर से देखें उस परमात्मा के प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे हैं। उनके साथ उनसे निकलती हुई दिव्य किरणें प्रकाश रूपी ऊर्जा से भरे हुए, से कितनी शांति, कितना ठहराव, इस पल के सुकून को महसूस कर पा रहे हैं। अब कोई उलझन नहीं, कोई दुविधा नहीं। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है। परमात्मा की दिव्य शक्ति, ऊर्जा और आशीर्वादों को बटोरते हुए, समेटते हुए, उस परमात्मा से आज्ञा लेते हुए वापसी की ओर बढ़ेंगे। उनको नमन करते हुए धीरे धीरे वापसी में लौटेंगे। चारों तरफ देख पा रहे हैं सभी सोल को उस प्रकाश के रूप में, सभी आत्माएं चारों तरफ, सब एक ही एक, सब निराकार अरूप, सिर्फ प्रकाश रूपी आत्माएं, सब एक ही है। इस पल की खुशी, आनंद और शांति, इस प्रेम की ऊर्जा को महसूस कर पाते हुए हम फिर आगे और बढ़ते हैं वापसी की ओर। धीरे धीरे शांत तारों को पार करते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए अपने घर वापस लौटेंगे और फिर से अपने आप को उस खुले आसमान के नीचे सूक्ष्म शरीर के रूप में देख पा रहे हैं। और नीचे इस शांति, सुकून, इस दिव्य रोशनी को अपने अंदर समेटे हुए आप लौट रहे हैं अपने ही शरीर में, अपने कमरे में, अपने शरीर में आ चुके हैं। इस पंच तत्वों से बना हुआ इस भौतिक शरीर में आप फिर से लौट आए। महसूस करें अपने आप को अपने ही शरीर में। यह दिव्य प्रकाश की किरणें आपके इस पूरे भौतिक शरीर को भी ऊर्जावान बना रहा है। शरीर के हर एक अंग, हर एक कोशिकाओं में, हर एक सेल्स, हर एक डीएनए में यह दिव्य ऊर्जा भर रही है, समाहित हो रही है। ऊर्जावान, स्वस्थ और खुश, आनंदित महसूस करें अपने आप को। आखिरी 5 मिनट अपने आप को अपने इस भौतिक शरीर में महसूस करते हुए
इस ऊर्जा, प्रकाश, आशीर्वादों को महसूस करें अंदर और बाहर चारों तरफ। हर कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। जीवन का सही लक्ष्य, अपने साल का सही मकसद। हर एक दिन, हर एक मोमेंट बहुत कीमती है। एक भी क्षण हमें गंवाना नहीं। ध्यान भरा, आत्मज्ञान भरा हमारा हर एक दिन, हर एक क्षण, बस यही आशीर्वाद हमारे साथ बने रहे। इसी लक्ष्य में हम आगे बढ़ते रहे। हर रोज ध्यान करना है, सामूहिक ऊर्जा से जुड़ना है। अपने लिए अच्छा कर सके, इस दुनिया के लिए, इस पृथ्वी के लिए हम क्या अच्छा कर सके। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। परमात्मा की सारी दिव्य शक्तियां हमारे भीतर मौजूद है। हर रोज ध्यान करके हमें अपने उस पावर को और भी बढ़ाते जाना है। देखिए, ये जो दिव्य प्रकाश हम अभी बटोर के आए हैं, समेट के आए हैं, वो हमसे निकलकर हमारे पूरे घर पर फैल रही है। वो दिव्य प्रकाश घर के हर एक कोने, हर एक कमरे, दीवारों पर, हर जगह फैल रही है। परिवार के सभी सदस्यों को देखिए एक साथ बैठे हुए। सभी को दिव्य प्रकाश, दिव्य आशीर्वाद मिल रही है। सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं। सभी के रिश्ते बहुत प्यारे हैं। पृथ्वी पर चारों तरफ ये दिव्य प्रकाश फैल रही है। सभी पृथ्वीवासी खुश हैं, स्वस्थ हैं। सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हेल्प सभी करते हैं। सभी आध्यात्मिक रास्ते में जुड़ते जा रहे हैं। सभी खनिज जाति, पशु पक्षी जाति, मनुष्य जाति, वनस्पति जाति सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं। मन ही मन उस परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। हमें दिव्य आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने जीवन के सही लक्ष्य को याद दिलाने के लिए, इस आध्यात्मिक रास्ते में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें माध्यम बनाकर पूरे विश्व में ये ध्यान फैलाने के लिए, कल्याण कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अपनी पूर्ण आत्मा को धन्यवाद, सर्वात्मा को धन्यवाद, पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को, सभी आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। लास्ट 1 मिनट इसी धन्यवाद के भाव में बने रहे। मन में खुशी, प्रसन्नता, उमंग और उत्साह के साथ अपने हर एक दिन, आने वाले हर एक दिन में हम कदम रखेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर ले, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़े, इस पल में आ जाए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। पांच, 4, 3, 2 और 1, 0। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे प्यारे से मुस्कान के साथ और अपने ध्यान के लिए, खुद के लिए एक सूत्रधार। Thank you, thank you, thank you everyone for the group energy. Thank you. थैंक यू सो मच श्वेता जी, बहुत ही अच्छा ध्यान था। जब आप बोलते हैं ना अपने, मतलब आओ वापस अपने भौतिक शरीर में, तो मन ही नहीं करता, ऐसा लगता बस उड़ते ही रहें और आगे जाते ही रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू निशा जी। आज हमारा 1 घंटे का ध्यान था जो सबने बहुत अच्छे से किया है। तो थैंक यू सो मच। कैसे आप सब? इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड जो आपने म्यूजिक स्पेशली इसके लिए मैंने आपको मैसेज भी किया था, दिस इज वेरी इंटेंस म्यूजिक, बहुत ही ज्यादा इंटेंस म्यूजिक है। एंड जो आपने मैनिफेस्ट कराया है अबाउट 2020 गोल्स, 2022 गोल्स, सो वो बहुत ही ज्यादा डीप थे और एक अच्छा एक्सपीरियंस, वापस से कनेक्टिविटी जो बैठी है, दैट वाज रियली गुड। सो थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ जी। हमारे और भी पार्टिसिपेंट्स जो बात करना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। बहुत अच्छा ध्यान रहा मैम, काफी अच्छा लगा, बहुत हल्का हल्का महसूस हुआ, लगा कि रियली हम अपने ईश्वर से मिल चुके हैं और वहाँ बहुत अच्छी एक उसमें जाके और हमने बहुत अच्छा फील हुआ है मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत अच्छा, आपने इतने सुंदर से पूरे मन से ध्यान किया है तो वहां पहुंच पाए, वेरी गुड। वैसे नॉर्मली मेरा ध्यान जाता नहीं मैम मैं इस तरह से, लेकिन आज तो रियली मुझे भी लगा कि यस, मैंने आस्ट्रल ट्रैवल किया है, ईश्वर से मिला हूँ, बहुत सारे आशीर्वाद पाए हैं और फिर वापस आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू, इट्स वेरी ग्रेटफुल। आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
थैंक यू रविंद्र जी। और कोई पार्टिसिपेंट? कोई बात नहीं, सबके प्यारे से मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत कुछ कह रहे हैं, तो थैंक यू। और हाँ, जो हैंड रेज है अपने ले लेते हैं सरला जी। थैंक यू श्वेता जी, बहुत सुंदर। बाहर आने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल, जैसे इतने कूल म्यूजिक जो था ना, इतना बढ़िया था, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, सोचे कैसे बोले। मतलब हर दिन आपका बहुत सुंदर सेशन चल रहा है और एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। बिल्कुल, ध्यान की दुनिया में, वास्तविक दुनिया में। थैंक यू सरला जी। थैंक यू। हेमा जी, आप अनम्यूट कर। जय गुरु की दीदी, आज के ध्यान के लिए तो मतलब कुछ बोलने को है ही नहीं। लग रहा है कि जैसे मैं एकदम निशब्द हो गई हूँ। और ऐसे भी मुझे आपका सारा सेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जिस दिन आपका सेशन नहीं रहता उस दिन मैं आपका रिकॉर्डेड मेडिटेशन करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक अनुभव जो मैंने अभी इन 5-7 दिनों में किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार को कोविड हो गया, किंतु मैं एकदम ठीक हूँ, फिट हूँ और अपने आप को इतना ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ कि मैं सबका कार्य कर रही हूँ और फिर भी मुझे कहीं से भी कहीं कोई थकान नहीं लगती, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं और ज्यादा करूं, कितना इन बच्चों का कर दूं जिससे कि ये बच्चे जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएं। और उन बच्चों को भी मैं कहती हूँ कि तुम लोग सेल्फ फीलिंग श्वेता दीदी का करो, देखो तुम लोग बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। और वो बच्चे भी आपका सेल्फ फीलिंग कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा संतोष जी, ये बिल्कुल हमारे ये सब ध्यान का कमाल है कि हम जो इतना ध्यान करते हैं उसकी ऊर्जा जो हमें ऐसे समय में हेल्प करती है, खुद भी हम स्वस्थ हो पाते हैं, दूसरे लोग भी, और हम दूसरों के लिए कुछ कर पाते, इतनी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और वो एनर्जी हमें किस तरह से, हमें और हमारे परिवार को, पूरे सबको, जो ध्यानियों को कैसे हेल्प करती है। तो बहुत अच्छा, ये पूरा एक एग्जाम्पल है लाइव कि हाँ देखिए ऐसा कमाल होता है। तो बिल्कुल ध्यान का कमाल है, बहुत अच्छा, करते रहे। और दीदी अगर 2 मिनट समय है तो एक दिन आपने बूंद और सागर के बारे में एक उदाहरण दिया था, उस पर मैंने कुछ लिखा था, उसी दिन लिखा था और सोचा था कि कभी आपसे शेयर करूंगी। तो एक तो मुझे आपका नंबर दो क्योंकि मैं भी कलकत्ते से ही हूँ, तो मैं आपसे, अगर आप कुछ लिखना और सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। हाँ, तो वही मैंने जो लिखा था वो मैं आज आपको अभी सुनाएंगे आप? नहीं, अगर अभी आप बोलोगे तो अभी, नहीं तो मैं फिर आपको पर्सनली, जैसे आप नंबर दे दो मेरे को अपना। तो सौरभ जी, निशा जी, क्या करना है अपने ले सकते, इनका कुछ इन्होंने लिखा है ध्यान से रिलेटेड, है ना? डेफिनेटली संतोष जी सुनाना चाहें तो सुना दीजिए, हम सब सुनने को तैयार हैं। बूंद जो सागर का ही अंश थी, अलग हो जाती है उसकी मर्यादा से। सागर की मर्यादा उसे जंजीर समान है लगती, सागर से अलग हो अब वह इतराती मदमाती फिरती, किंतु नियति के थपेड़ों से हारकर भूल जाती अपनी मस्ती और अपने अस्तित्व को बचाने के संघर्ष में भूल जाती है अपनी ही हस्ती। घबराई हुई बूंद को एक दिन मिलता शीतल बयार का स्पर्श ध्यान के रूप में, और उस स्पर्श से उसमें छा जाता है हर्ष और उसे लगता है अब खत्म हो गया जीवन संघर्ष। उस बयार के सानिध्य से यानी ध्यान से मिलता उसे नया बल, अब जीवन संघर्ष का भी निकलने लगा हल। वह उस बयार के संग उड़ने लगी धीरे धीरे और अपने अस्तित्व को पाने लगी होले होले। अपने जनक के संस्कारों से यानी सागर से, अपने जनक के संस्कारों से कृपा की बयार ने, ध्यान ने, और बूंद को ले जाकर मिला दिया उसे सागर से। सागर जो उसका जनक था उसने भी अपनी बाहें फैलाई और कहा सुबह का भूला शाम को आया, यह कहकर एक स्मित मुस्कान उसके चेहरे पर आई। सागर ने बूंद को ले लिया अपने आगोश में
और वह नन्ही सी बूंद फिर सागर बन समा गई सागर की गोद में, सागर की गोद में। हम सब अपने आप को अनम्यूट करके इनके लिए एक जोरदार ताली बजा सकते हैं। सुपर, बहुत मीनिंगफुल था, बहुत। संतोष जी अपना वीडियो भी ऑन बहुत करिए। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सुपर, नो वर्ड्स टू से। बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर। वो सागर हमारी श्वेता जी हैं, हम बूंद हैं सभी, और वो सागर हमारी श्वेता जी हैं। मुझे तो हंसी आ रही है विद्या जी, बहुत सुंदर। अपना ध्यान जो अपने कर रहे हैं, अपने वो सागर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इन्होंने, संतोष जी ने जितना भी वो हमारा जो सेशन हुआ मीट योर रियल सेल्फ वाला, इतने सुंदर से एक एक शब्द में उनका वो मीनिंग समझ में आ रहा था। बहुत अच्छे से डेप्थ तक उन्होंने उस चीज को समझा है और अब लिख डाला उसको। बहुत सुंदर। दीदी मुझे आपका नंबर चाहिए। मैं लिख दे रही हूँ चैट बॉक्स में, तब तक और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कहें आप। मैंने दे दिया चैट बॉक्स में अपना नंबर। और बहुत सुंदर संतोष जी, एक बार फिर से आपके लिए जोरदार ताली। बहुत खूबसूरत से आपने लिखा है, सजाया, एक्सप्रेस किया है उन बातों को। थैंक यू सो मच संतोष जी, बहुत ही सुंदर आपकी लाइंस थी। एंड मैं चाहूंगा कि अपना जो भी आपने एक्सप्रेस किया है अपने आप को, वो आप अगर ग्रुप पे अगर डाल दे तो वो सबके लिए भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। सो दैट वाज अ रियली वंडरफुल लाइंस, थैंक यू सो मच। और कोई पार्टिसिपेंट्स बात करना चाहेंगे श्वेता जी से? संतोष जी मुझे मैसेज करिएगा, आपने जो लिखा है, मैंने नंबर दे दिया अपना। और बाकी ठीक है। दीना जी बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं, दीना चौहान जी जो उनके वाइफ है। एक सेकेंड, उनको अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए। मैडम नमस्ते। नमस्ते। आपने तो इतनी ऊर्जा के साथ इतना लंबा ध्यान करवाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ऊर्जा मिली। बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। आज आपके बेटर हाफ वो नहीं दिख रहे हैं। आज नहीं है, बाहर गए। अच्छा ठीक है, उनको मेरा नमस्ते बोलिएगा। और थैंक यू, थैंक यू। तो ठीक है, हम सेशन एंड करें? हाँ, सेशन अपने एंड कर सकते हैं। महेश सर, सेशन। थैंक यू। तो एक और एंट्रीज है। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा गाइडेंस और राह मिली लोगों को। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्लेटफॉर्म वालों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों की प्रॉब्लम दूर हो रही है, लोगों को काफी फायदा हो रहा है, उससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो ठीक है फ्रेंड्स, मैं भी लीव करूंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन। एक बार सभी अपने लिए और श्वेता जी के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। और क्या है, बहुत फायदा होता है ना तालियां बजाने से, खुद के लिए भी और श्वेता जी के लिए भी और बाकी सब बच्चों के लिए भी। हेल्थ भी अच्छी, और तालियां बजने से चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती है। सही। तालियां सबसे बड़ी बात ये बताती है कि दोनों हाथ मिलेंगे तो ही बजेगी, एक हाथ से बजती नहीं है। बिल्कुल तो सही कहा महेश जी ने, लेकिन मिलते मेरे लिए नहीं, श्वेता के लिए नहीं, खुद के लिए। मिलते मिलाते रहेंगे तो हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी। आप सेशन में आते रहिए और लोग आपके साथ ध्यान करते रहेंगे और अपने अपने अनुभव, अपने अपनी योग्यता के हिसाब से, अपने अपने विचारों के हिसाब से वो ध्यान के अंदर गोते लगाएंगे। मुस्कुराते हुए आइए, मुस्कुराते हुए जाइए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे 7:30 बजे, फिर 1 घंटे के ध्यान के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा। पीएमसी मुंबई आप सभी का हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ये सेशन